हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो पिछले सेशन में एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या किया था हमने। इससे पहले भाई लाइंस एंड एंगल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ आप लाइंस और एंगल्स देखते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, एंगल कितने टाइप के होते हैं, ये हमने सीखा। बाकी लाइंस तो हमने इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब आता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम करने वाले हैं आज वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोलेंगे? इसको पूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक कोण। अब दो टाइप के ये होते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। एक में आता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अच्छे से समझना। एक को समझ लोगे, दूसरा अपने आप आपको पता लग जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझेंगे। Any two angles are said to be complementary if the sum of their measure is equal to 90 डिग्री। तो कोई भी दो कोण, उनको हम पूरक कोण तब बोलेंगे जब उन दोनों कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो क्या क्या कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए? एक तो दो एंगल्स होने चाहिए, और जब उनके माप का योग करेंगे तो वो 90 डिग्री के बराबर आएगा, तभी हम बोलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अब। जैसे मिनट हैंड आप देख सकते हैं, ये मिनट हैंड है। तो यहाँ पे दो एंगल्स मुझे दिख रहे हैं, दो कोण दिख रहे हैं, एक 35 डिग्री का, एक 55 डिग्री का। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब। मान लीजिए ये आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, 50 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एंगल्स कौन से हैं। एक तो है एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल हो गया पी क्यू और एस। कितने डिग्री है ये? देख सकते हैं 50 डिग्री है। प्लस एंगल एस क्यू आर, और अगर हम एस क्यू आर की बात करेंगे तो ये कितना है? 40 डिग्री है। जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योग कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पूरक कोण हैं। समझ में आ रहा है? और हम ये भी बोल सकते हैं एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों कोण एंगल पी क्यू एस और एंगल एस क्यू आर एक दूसरे का पूरक हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से आपके सामने एग्जाम्पल आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या बोला गया है इसमें कि भाई एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ क्यू। तो इन दोनों एंगल्स में बताना है कि क्या ये कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या ये कोण पूरक हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए भाई? पहले तो जो एंगल है उनका मेजर लिख लेंगे कि कौन सा एंगल, एंगल का नाम लिखेंगे इक्वल टू एंगल का मेजर, और उसके बाद हम दोनों का सम करके देखेंगे। तो सम करके देखेंगे, यहाँ पे हम इनको ऐड करके देखते हैं कितना आ गया। ये देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी ओ क्यू, यानी 20 प्लस 70 प्लस 20 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, या फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या बताना है? इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। क्या बताने हैं? कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। देखिए जैसे ये है, इस तरह से बताने हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझ पाए आप।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 55 डिग्री। 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या बताएंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज ए। तो मान लिया हमने कि ए की जगह कुछ भी मान सकते हैं आप, कि ऐसा मान लिया कि 55 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो ए डिग्री है, ठीक है। तो यानी जो इसका कॉम्प्लीमेंट है 55 का प्लस 55 डिग्री 90 के बराबर होना चाहिए, और हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं उसका यूज यहाँ पे आ रहा है। सिंपल इक्वेशंस हमने क्या किया था बच्चों? सिंपल इक्वेशंस में हमने जो वेरिएबल है उसका आंसर निकालने की कोशिश की थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। कौन से तरीके थे? एक तो बैलेंसिंग हमने सीखा था, दूसरा आपने ट्रांसपोजिशन सीखा था। कोई भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड का यूज किया गया है। देखिए a प्लस 55 है, मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ a ही रहना चाहिए। तो मैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से 55 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? ये लेफ्ट साइड तो a रह गया और राइट साइड 90 माइनस 55 डिग्री जो कि 35 आ गया। तो a कितना आया है? 35। यही है इसका कॉम्प्लीमेंट, यही हमें फाइंड आउट करना था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? ट्रांसपोजिशन। हम 55 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके जाते तो प्लस 55 हो जाता माइनस 55, और फिर आपका आंसर आता 35 डिग्री। नोट कर लेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब क्या बोला गया है आपको? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना? तो हमारे पास ये बोल सकते हैं, लेट ए डिग्री बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम बोल सकते हैं ए डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होना चाहिए कि क्या होता है, जब आपको दो कॉम्प्लीमेंट एंगल को जोड़ते हैं उसका सम 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ए की वैल्यू निकालनी है हमें, 20 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 90 माइनस 20 यहाँ पे आ जाएगा, और ए डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री। ठीक है, और ऐसा समझ में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम वेरिएबल होना चाहिए। इसको नोट कीजिए, फिर अगला करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में है 63। तो कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है ए ही है, मैं एक्स भी मान सकता हूँ। एक्स डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। क्या करना है अब? एक्स डिग्री प्लस 63 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। तो एक्स डिग्री हम क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस 63 डिग्री। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 90 में से अगर 63 घटा दिया तो 27 आ जाना चाहिए, 27 डिग्री। तो दैट इज योर आंसर। बोल सकते हैं देयरफॉर 27 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ये जो फाइनल पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है, सिमिलर पार्ट है, इसी के जैसा है, इसीलिए होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। जैसे वो पूरक कोण थे, ये संपूरक कोण हो गए।
क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता था, उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे समपूरक कोण। समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल देखिए, घड़ी के अगर हम कांटे की बात करें तो यहाँ पे हमें घड़ी के कांटे दिख रहे हैं, है ना? सबको विजिबल है। अब यहाँ पे अगर घड़ी के कांटे देखते हैं तो एक तो इससे और एक इससे एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। अगर ये वाला एंगल है 120 डिग्री का, कितने डिग्री? 120 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं? चलिए देखते हैं। टू एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक आर सप्लीमेंट्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। क्यों है? क्योंकि जब मेजर करेंगे एक 120 का है, दूसरा 60 डिग्री का है, और जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री इनकी वैल्यू आती है, इसीलिए इनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं हम कि 120 डिग्री प्लस 160 इज इक्वल टू 180, हेंस वी कैन से दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, सिमिलर एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये दो एंगल्स हैं, कौन से? पी क्यू एस एंड एस क्यू आर। पी क्यू एस है 150 डिग्री, एस क्यू आर है 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो पी क्यू एस एंड एस क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंड पी क्यू एस एंड एस क्यू आर सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसी तरह से हम बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगर है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई एक एंगल है 130 डिग्री, एक है 50 डिग्री, क्या ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं या क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फिगर में जो एंगल हैं AOB एंड POQ, इन दोनों को जोड़ देंगे। 130 प्लस 150 180 आ गया। अगर इनका सम 180 है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम यहाँ पे ये एंगल्स लिख सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। ऐसा एक कोण बताना है, फाइंड द एंगल विच इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। तो मान लीजिए वो एंगल x है, लेट द मेजर ऑफ एंगल इज x। तो मेजर ऑफ उसके सप्लीमेंट भी क्या होगा? x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यही फाइंड आउट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम सप्लीमेंट एंगल्स का सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है कि नहीं आता? तो इसीलिए x प्लस एक्स 180 डिग्री है, तो 2x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x और x को जोड़ सकते हैं हम। अब 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो 90 डिग्री एक ऐसा सप्लीमेंट्री एंगल है जिसका सप्लीमेंट 90 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाए, ये फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेट y डिग्री बी द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री। ये इसका सप्लीमेंट हो गया, यानी y डिग्री प्लस 105 डिग्री किसके बराबर आ जाना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो y डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 105 गए तो 75 डिग्री बच गया। तो यही आपका सप्लीमेंट एंगल होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से
आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो मान लीजिए x इसका सप्लीमेंट हो गया और 87 ये है 180 डिग्री के बराबर। तो x डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। ठीक है, तो ये x कितना आ गया, 93। माइनस करके जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 93 आ गई, इसका सप्लीमेंट हो गया। सेकंड पार्ट हम करें तो ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा, ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, उनके क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, डिस्कस किए क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के। तो इनको प्रैक्टिस जरूर करें, रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।